मुंबई में 5 जुलाई 1960 को जन्मे राकेश झुनझुनवाला के पिता एक इनकम टैक्स अधिकारी थे। बचपन से ही राकेश के मन में शेयर बाजार को समझने की जिज्ञासा थी। साल 1985 में अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य आजमाया। वो दौर भी ऐसा था जिस समय भारत ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा था। यह कॉरपोरेट जगत में एक बड़ा बूम स्टार्ट होने वाला था। भारत के मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने 14 अगस्त 2022 को दुनिया छोड़ दिया था। कई लोग इन्हें भारत के बफेट भी कहते हैं, जबकि झुनझुनवाला कहते थे कि बफेट उनसे कई आगे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए का निवेश किया था। वहीं उनका वही निवेश 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। भारत के मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने 14 अगस्त 2022 को दुनिया छोड़ दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। कई लोग इन्हें भारत के बफेट भी कहते हैं, जबकि झुनझुनवाला कहते थे कि बफेट उनसे कई आगे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए का निवेश किया था। वहीं उनका वही निवेश 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। भारत के मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने 14 अगस्त 2022 को दुनिया छोड़ दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। कई लोग इन्हें भारत के बफेट भी कहते हैं, जबकि झुनझुनवाला कहते थे कि बफेट उनसे कई आगे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए का निवेश किया था। वहीं उनका वही निवेश 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु के बाद उनकी पोर्टफोलियो विरासत उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला को मिला है। आपको बता दें कि एक साल में झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो काफी बढ़ गया है। ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक बीते साल जून 2022 के तिमाही अंत में झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो यानी कुल संपत्ति 25,397.54 करोड़ रुपए थी। वहीं चालू वित्त वर्ष में जून 2023 की तिमाही अंत में कंपनी का पोर्टफोलियो 38,366.4 करोड़ रुपए हो गया है। आइए जानते हैं कि झुनझुनवाला भारत के सफल निवेशक कैसे बने। राकेश झुनझुनवाला कोई व्यापारी नहीं है, यह निवेशक हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकतम इस्तेमाल निवेश में किया है। वैसे शुरुआती दिनों में इन्हें निवेश राशि को कलेक्ट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राकेश झुनझुनवाला ने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। राकेश झुनझुनवाला 5 जुलाई 1960 में हुआ था। यह मिडिल क्लास में पैदा हुआ था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वह भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ऐसे में वह अपने पिता से अक्सर शेयर मार्केट पर डिस्कशन करते हैं। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में 1986 में निवेश करना शुरू किया है। उस समय सेंसेक्स 500 अंक के नीचे कारोबार कर रहा था। राकेश झुनझुनवाला ने सबसे पहले 5,000 रुपए निवेश किए थे। जब उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश किया तब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऐसे में उन्होंने बाजार की बारीकी को जल्दी ही समझ लिया और इस तरह वह मुनाफा कमाने लगे। आइए अब हम आपको वो 5 बातें बताते हैं जो आप राकेश झुनझुनवाला के निवेश शैली से सीख सकते हैं। आपको हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। दरअसल शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव जारी रहता है। ऐसे में धैर्य काफी महत्वपूर्ण कारक रहता है। अगर शेयर बाजार में निवेश करने वाले व्यक्ति किसी भी तरह की जल्दबाजी करते हैं तो उन्हें जोखिम उठाना पड़ सकता है। कभी भी हमें कोई दांव बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए।
हमेशा शोध करने के बाद ही हमें किसी भी शेयर में निवेश करना चाहिए। धैर्य हमारे लिए काफी मदद करता है। लाइफ में अप एंड डाउन रहता है। ऐसे में अगर आप घबरा जाते हैं तो वह हमें और परेशानी में डाल सकता है। इसी वजह से जब भी कोई परेशानी आती है तो हमें धैर्य से काम करना चाहिए। झुनझुनवाला एक बात पर जोर देते थे। वह कहते थे कि हमें हमेशा अवसर को पहचानना आना चाहिए। कोई भी अवसर से हमें दीर्घकालिक लाभ मिलेगा या नहीं, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी की क्षमता को पहचान लिया। वह जानते थे कि उन्हें इस शेयर से लंबे समय तक लाभ मिल सकता है। इस वजह से उन्होंने इस कंपनी के शेयर में निवेश किया। झुनझुनवाला हमेशा कहते थे कि हमें अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। अगर हम गलती करने से डर जाते हैं तो यह गलत होता है। हमें एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। एक बार राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि मैं कभी भी गलतियों से नहीं डरता हूं। मैं अपनी गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम हमेशा गलती करते रहेंगे, पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वह एक सीमा के भीतर ही हो। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। शेयर बाजार में सफलता वह व्यक्ति हासिल कर सकता है जो आज में जीता हो। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको आने पर कल को लेकर परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको आज पर फोकस करना है। शेयर बाजार भले ही जोखिम भरा होता है, पर जब हम भविष्यवाणी करते हैं और वो सच नहीं होता है तो वह हमारा विश्वास तोड़ देता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले हमें उसके वैल्यूएशन के बारे में जरूर जानना चाहिए। हम कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जाने की क्या संभावना है, इसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। हमें कंपनी के शेयर पर भी ध्यान देना चाहिए। झुनझुनवाला कहते थे कि कभी भी उन कंपनियों की तरफ नहीं भागना चाहिए जो सुर्खियों में होता है। इसकी के साथ कभी भी किसी कंपनी को लेकर अनुचित मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला ने साल 1985 में महज 5,000 रुपए की पूंजी के साथ शेयर बाजार में अपने सफर की शुरुआत की। सितंबर 2018 में उनकी पूंजी बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गई। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार उस समय संपत्ति के मामले में वे भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 48वें नंबर पर थे। जुलाई 2022 में उनका नेटवर्थ करीब $550 बिलियन, भारतीय रुपयों में करीब 55,000 करोड़ रुपए है। वे देश के अमीरों की सूची में 36वें नंबर पर थे। शेयर बाजार में झुनझुनवाला को हमेशा एक रिस्क लेने वाला ट्रेडर माना गया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने भाई के ग्राहकों से यह कहकर पैसे लिए थे कि वे उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक का रिटर्न देंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया था। झुनझुनवाला ने जिस समय अपना करियर शुरू किया उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। अपने भाई के सहयोग से उन्हें 2 क्लाइंट मिले जिन्होंने झुनझुनवाला पर भरोसा दिखाया और 7.5 लाख का निवेश किया। यहीं से उनका करियर स्टार्ट हुआ। 1986 में सबसे पहले मुनाफा उन्होंने टाटा टी में कमाया। 43 रुपये उन्होंने 5,000 शेयर खरीदकर उसको 3 महीने में 143 में बेचा। 5 लाख का प्रॉफिट उस समय बड़ा पैसा होता था। राकेश ने इसको पहचान लिया था कि निवेशक के तौर पर ये एक सही समय है, और उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग बना। 1989 में वीपी सिंह की सरकार आने वाला बजट और राकेश का नाम शेयर बाजार में पहली बार आया। उनका फोकस हमेशा से निवेश का रहा, वह भी लंबे समय के लिए। 1989 के बजट के बाद जहां सारा उद्योग जगत के दौर से गुजर रहा था, वहीं राकेश इसका उल्टा देख रहे थे। उन्होंने उस तेजी को पहचान लिया था।
इसी दौरान एक समय आया हर्षद मेहता और केतन पारिक। हर्षद मेहता स्कैम के कारण बाजार धराशायी हो गया और राकेश उस समय भी बाजार की नब्ज को समझते हुए चल रहे थे। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर हर्षद मेहता का यूफोरिया 1 महीने और चल जाता तो वो दिवालिया भी हो सकते थे, पर किस्मत ने उनका साथ दिया और बिग बुल का सितारा फिर चमक गया। समय के साथ साथ उनका कारोबार भी बड़ा हो चला था। उन्होंने रेयर एंटरप्राइजेज के नाम से अपनी कंपनी बनाई। ये कंपनी उन्होंने अपने और पत्नी के नाम पर 2003 में शुरू की थी। इसमें आरए राकेश झुनझुनवाला के नाम से और आरआई रेखा झुनझुनवाला के नाम से लिया गया था। साल 2002 से 2004 के बीच का राकेश ने भारतीय बाजार में बड़ी तेजी को देखी और निवेशक के तौर पर बाजार में मजबूती से जुड़े रहे। उनको बाजार के छोटे गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दौरान उन्होंने टाटा समूह की कंपनी टाइटन में निवेश किया। उन्होंने 3 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी के 6 करोड़ शेयर में निवेश किया और टाइटन 2022 में 2,300 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए थे। वर्तमान में कंपनी के शेयर 3,000 रुपए प्रति शेयर के भाव के आसपास के कारोबार कर रहे हैं। राकेश हमेशा इकोनॉमी की ग्रोथ पर फोकस करते थे। उनका मानना था कि बाजार में छोटे मोटे झटके लग सकते हैं, लेकिन वह लंबे समय में बाजार की ऊंचाई जाता ही है। राधाकिशन दमानी को अपना गुरु मानने वाले राकेश कहते थे कि आने वाला भविष्य सिर्फ और सिर्फ भारत में निवेश का है। भारत में अभी और ग्रोथ आना बाकी है। राकेश झुनझुनवाला के परिवार में उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के अलावा बेटी निष्ठा और 2 बेटे आर्यमन व आर्यवीर हैं।